केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली में कहा, नेहा के माता पिता से उनकी मुलाकात हुई। नेहा के परिजनों ने गृह मंत्री से लड़कियों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए नेहा के नाम पर कानून लाने की भी अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ से मुलाकात की और उनकी बेटी नेहा हिरेमठ को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। नेहा मर्डर केस के बारे में बताते हुए निरंजन हिरेमठ ने गृह मंत्री को एफआईआर की कॉपी दी। साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों में मौत की सजा की मांग की। 23 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नेहा के परिवार से मुलाकात की थी। फयाज खोंडोनाइक नाम के आरोपी ने 18 अप्रैल को हुबली के बीवीबी कॉलेज कैंपस में चाकू से गोदकर नेहा की हत्या कर दी थी। हिमाचल के कांगड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शर्मा ने बाहरी बताने वालों को जवाब दिया। TV9 से खास बातचीत में आनंद शर्मा ने और क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आनंद जी, कांगड़ा से आपको टिकट मिला है, पहला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है तो कांगड़ा में के लिए बाहरी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, क्षेत्रवाद के खिलाफ बोलती है, वो एक राज्य के अंदर ही लकीर खींचती है। हिमाचल मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। शिमला में मैं पैदा हुआ, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, और हिमाचल के चप्पे चप्पे मैं बचपन से वाकिफ हूँ। उसके बाद मैं छात्र आंदोलन में रहा, हिमाचल में NSY का, और राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्थापकों में से, फाउंडर्स में से। तो कांगड़ा में भी हमने संगठन बनाया, सब जगह गए, चंबा में भी गए। हिमाचल युवा कांग्रेस का लंबे समय तक अध्यक्ष रहा, वो भी एक चुनौती का समय था। हिमाचल के दौरे किए डॉक्टर परमार के समय से। कांगड़ा में हमने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई। इस वक्त जो चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं, प्रधानमंत्री की ओर से, बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी 370 पार, NDA 400 पार, तो ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं हैं? आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? पहली बात कि देश में चुनाव हो रहा है, मजाक हो रहा है। ठीक है, सत्ताधारी दल कह रहा है 400 पार, तो पहले उनको पता, नतीजा तय कर लिया। तो क्या कहना चाहते हैं कि इस चुनाव की विश्वसनीयता को चुनौती दे रहे हैं? चुनाव होता है, सही चुनाव होगा तो इसकी आधी संख्या भी नहीं पार करेंगे, मुश्किल है। सच्चाई सामने आ गई। और टीएमसी को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को दे, ये बात कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक चुनावी भाषण के दौरान कही। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। तृणमूल के भोट देওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি কে ভোট দিতে, তৃণমূল के ভোट দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপি के ভোট দিতে। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जाता है कि जंगीपुरा लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार मुर्तजा हुसैन के समर्थन में लालगोला की चुनावी सभा में अधीर चौधरी ने ये बातें कही। तृणमूल के भोट देওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি के ভোট দিতে। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, हालांकि हमारे साथ वो सीट शेयरिंग नहीं हो पाया। तो अधीर रंजन जी ने जो कहा है, जिस संदर्भ में कहा, मैं नहीं जानता। बहरहाल अधीर रंजन चौधरी लगातार रैलियां कर रहे हैं। इधर अधीर रंजन से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार के पूर्णिया में एनडीए को वोट देने की अपील कर दी थी। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में धुआंधार प्रचार करेंगे। पीएम मोदी साणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में सभाएं करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज सुबह करीब 11 बजे गुजरात के आनंद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम दोपहर करीब 1 बजे सुरेंद्रनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 3:15 बजे पीएम मोदी जूनागढ़ में चुनावी रैली में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम शाम करीब 5:15 बजे जामनगर में जनसभा करेंगे। पीएम बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। तीसरे चरण के मतदान में 7 मई को गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी।